सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ 5, इंद्रधनुष के रंग। इस पाठ की वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। पहला प्रश्न है शब्दार्थ। इधर शब्द लिखना है और उसकी उस साइड में आपको उसके अर्थ लिखने हैं। वायुमंडल, वायुमंडल का अर्थ होता है हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर है। गुजरना, गुजरना का अर्थ होता है निकलना। विभाजित होना, विभाजित होना का मतलब होता है बट जाना। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। पौराणिक, पौराणिक का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित पुरातन। मान्यता, मान्यता का मतलब होता है किसी बात में माने जाने की क्रिया या भाव। जल प्रवात, जल प्रवात का मतलब होता है वह स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ से जल नीचे गिरता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का अर्थ होता है 7 रंगों की धनुष जैसी आकृति जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न, इसका सही जोड़ी बनाइए। या तो आप इसको सामने सामने लिख सकते हो या फिर इसको मिलाना है। बरसात में, बरसात में क्या होता है? पानी गिरता है। दूसरा है आकाश में, आकाश में क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। तीसरा है विद्यालय में, विद्यालय में क्या किया जाता है? शिक्षा दी जाती है। चौथा है मैदान में, मैदान में क्या होता है? खेला जाता है। तो इस प्रकार आपको इसको मिलाना है। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है उमा ने आसमान में डैश बनते देखा। क्या बनते देखा? इंद्रधनुष। दूसरा है इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तीसरा है डैश द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। किसकी? बूंदों, बूंदों द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। चौथा है इंद्रधनुष रंगों का एक निश्चित डैश होता है। क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो सही है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। पहला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसके विकल्प है 7, 8, 9 या 5। तो कितने रंग होते हैं? 7। 7 के ऊपर आपको सही निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चे इंद्रधनुष दिखाने किसके पास गए थे? इसके विकल्प है शिक्षक के पास, गुरुजी के पास, चौकीदार के पास या प्रिंसिपल के घर। तो किसके पास गए थे? गुरुजी के पास। अब है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? उत्तर है विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। प्रश्न 2 है सुनील और नसीम किसके पास गए? किसके पास गए थे? उत्तर है सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। प्रश्न 3 है बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? क्या दिखाया था? उत्तर है बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। प्रश्न 4 है इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी और लाल रंग होते हैं। इन रंगों के क्रम को याद करने के लिए हमने एक सूत्र भी इसमें पढ़ा था। अगर आप वो सूत्र याद कर लेंगे तो आपको रंगों का क्रम याद हो जाएगा। वे लघुत्तरीय प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्षा ऋतु में 7 रंगों की धनुष जैसी जो आकृति दिखाई देती है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न 2 है, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? उत्तर है, इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न 3 है, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? उत्तर है, जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है, इस कारण हमें वहाँ इंद्रधनुष बनता दिखाई देता है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटिए। ये वाला प्रश्न आपको आपकी हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखना है, जो कि आपने अलग से बनाई है ना, उसी कॉपी में इस प्रश्न को आपको लिखना है, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है उसको आपको उपसर्ग में छांट कर लिखना है। शब्द है, पहला है आचार। आचार में कौन सा उपसर्ग है? आ। दूसरा है अविश्वास। अविश्वास में उपसर्ग कौन सा है? अ, और विश्वास आपका शब्द है। तीसरा है पराजित। पराजित में उपसर्ग है परा। चौथा है अधपका। अधपका में उपसर्ग लगा हुआ है अध। पांचवा है अनुसार। अनुसार में अनु उपसर्ग है। फिर है निराधार। निराधार में उपसर्ग है निर। सातवां है प्रकार। प्रकार में उपसर्ग कौन सा है? प्र। इसका दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। कुछ शब्द है उसमें उपसर्ग जोड़कर आपको नए शब्द बनाना है। उप धन योग, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? उपयोग। दूसरा है उप धन नाम, हमारा शब्द बन जाएगा उपनाम। फिर तीसरा है उप धन मान, शब्द बनेगा उपमान। उप धन कार, तो हमारा शब्द बन जाएगा उपकार। पांचवा है उप धन हार, हमारा शब्द बनेगा उपहार। ये वाला प्रश्न भी आपको व्याकरण कॉपी में ही लिखना है। निम्नलिखित अ और ब खंड में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ी बनाइए। ये वाक्य है तो इसमें हमको बताना है कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है। तो इसमें पहला है हम खाना खा चुके, ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है विधिवाचक वाक्य। दूसरा है ओह मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? विस्मयादिबोधक वाक्य। तीसरा है
पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो इसमें क्या हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है, इसलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। चौथा है मैंने उसे नहीं देखा, नहीं देखा निषेधवाचक वाक्य। पांचवा है क्या तुम पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों आपको इस पाठ से संबंधित वर्कशीट दी जा रही है, तो आपको कॉपी में इसको लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।